जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो सब। एंगल और साइड पढ़ा था। हाँ, त्रिभुजों के प्रकार पढ़े थे। त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, एंगल के बेस पर, यस। एंगल के बेस पर और साइड के बेस पर, यस। तो ऐसा करते हैं, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इतने में दिखा देते हैं, उतने सब बच्चे भी आ जाएंगे क्लास में। और उसके बाद फिर अगर किसी को कुछ भी डाउट हुआ तो इसके बाद वो पुराना क्लास वाला डिस्कस करेंगे। एक रिकॉल क्वेश्चन रख लेते हैं। मैं चैट बॉक्स को भी बंद कर देती हूँ और पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलो। हेलो मैम। हाँ जी। मैम हर्ष बोल रहा, मैम मेरे वो हो गया हाजिरी लाग गई। हाँ, आप एसआरएन नंबर डाल के आए थे ना, हाँ मैम। अटेंडेंस हो गई। अब बस पोल में आंसर देने हैं सारे। यस मैम। मैं हर्ष बोल रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस लग गई वंदना के नाम से। हाँ हाँ, अटेंडेंस तो सबकी लग गई है। आप एसआरएन नंबर डालकर आते हो ना, तो वहां से एक अटेंडेंस आपकी वहां से हो जाती है। दूसरी अटेंडेंस आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली हर 5 मिनट के बाद लगती रहती है कि हर 5 मिनट के बाद कौन भाई कौन हर्ष बच्चा ला क्लास में है। ठीक है। और तीसरी अटेंडेंस क्या होती है आपकी, जो आप पोल में आंसर देते हो। तो आपकी टोटल 3 अटेंडेंस होती है। आपको खुद से लगाने की बस आप एसआरएन नंबर डालो, उसके बाद आप क्या करो, क्लास को लीव मत करो, क्लास में रहो और पोल में हर क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, मुझे मिक्स मिक्स आंसर मिल रहे हैं। चलो, जो बच्चे नए आए हैं वो भी पोल में जाकर आंसर करेंगे। अभी तो आधी क्लास में सिर्फ 9 वोट आए हैं मेरे पास। क्लास में कितने सारे बच्चे हैं? क्लास में 17-18 बच्चे हैं। सभी के आंसर आने चाहिए। देखो, जो नीचे वो वोट का निशान रहता है ना, उस पर क्लिक भी करना है अपना सही। जिनको नहीं पता है, अगर टिंकू आपको पता है, आप नए हो क्लास में, आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैं नहीं पता। हाँ, तो पूछना है ना, पूछना है। चुप क्यों बैठे हो? ये चीजें तो पूछने वाली है, तब पूछा करो। देखो, वहाँ जो हैंड ऐसे बना हुआ है ना आपकी कैमरा के, और उसके बराबर में ऐसे हाथ वाला ऑप्शन बना होगा, उस पर क्लिक करो। 3 डॉट्स बने होंगे, वहां पर जाओ। जहाँ से आप मैसेज टाइप करते हो ना, उसी के चाय यहाँ कोई ले भी नहीं है क्या सुबह चुप होके भी। सुनो। आप अपने आप को म्यूट करो, आपके पास से बहुत शोर आ रहा है। जहां से आप मैसेज टाइप करते हो ना, इन कॉल मैसेजेस पर जाके वही नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन है, उस एक्टिविटीज पर जाओगे। वहां पर पोल्स 1 एक्टिव लिखा होगा, वहां पर जाओगे, फिर आपको वहां पर क्वेश्चन नजर आ जाएगा। सही वाला ऑप्शन चुनना है। उसके बाद नीचे एक वोट लिखा होगा, उस वोट को दबाना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। वो वोट को जरूर दबाना है सबने। अभी भी नहीं दिया इतने सारे बच्चों ने आंसर? जिसको नहीं पता होता है ना कि पोल में कैसे आंसर करना है, पूछा करो। माइक माइक खोल के नहीं पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, बाद में चैट बॉक्स में लिख दो। ऐसी बातों के लिए, अगर अपने डाउट्स पूछने के लिए अगर आप अनम्यूट करते हो, तब आपको डांट नहीं पड़ेगी। अगर शोर करने के लिए करते हो, तब डांट पड़ती है। चलो, अब चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। कैसे किया? सूरज, आपको क्यों लगा कि डी है? आशीष, आप क्या लिख रहे हो ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैम बी। देखो, करना क्या है, सबसे पहले आप तीनों कोणों की माप देखो। एक 30 डिग्री है, एक 50 डिग्री है, एक 100 डिग्री है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो कौन सा होता है 90 डिग्री से ज्यादा वाला? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए? बी, बी होना चाहिए, अधिक कोण त्रिभुज।
अच्छा, मैं समझ गई कहाँ पर आप कंफ्यूज हुए, कोई बात नहीं, मैं समझ गई कहाँ कंफ्यूज हुए। आपने देखा कि 30 और 50 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इसलिए आपने चुना इनमें से कोई नहीं। यही बात थी? बताओ चैट बॉक्स में, जिन्होंने डी चुना है, यही लगा उनको? हाँ। तो देखो बेटा, उस दिन हमने यही बात तो बोली थी कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, है ना? एक कोण, बाकी दो कोणों को नहीं देखना है। अगर एक 90 डिग्री से ज्यादा है तो बाकी दो तो 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। क्यों होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। बट एक ही कोण की बात हुई थी। जैसे समकोण में क्या होता है, सिर्फ हम एक कोण को देखते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का। इसमें एक कोण 90 डिग्री, ये मैंने उस दिन भी बार बार बताया था। 90, एक कोण, इस पर फोकस किया था। एक कोण 90 डिग्री से अधिक, और न्यून कोण में क्या होगा, सारे कोण 90 डिग्री से कम। ठीक है, अब बताओ, अब पता चला कैसे भी आया इसका आंसर? सबको पता चला है ना? अब कोई भी गलत नहीं करेगा, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं ऐसा, अगर मैं इसकी माप बदल दूं, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री, अब बताओ कौन सा त्रिभुज हुआ, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? मैंने कोणों की माप बदल दी है, ये है कोणों की माप। अब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, इन्हीं में से कोई भी एक ऑप्शन बता दो सभी बच्चे। बोल गई। वेरी गुड, वेरी गुड, समकोण त्रिभुज। चलो, ये तो सभी को याद है। अब मैं यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आपके मान लो कोणों की माप यही है, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे अब जो मैं पूछ रही हूँ। कोणों की माप यही है, बस मैं ऑप्शन बदल रही हूँ कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ये है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु, समद्विबाहु या विषम बाहु? अगर किसी त्रिभुज की माप ये तीन है, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, समबाहु, समद्विबाहु या विषम बाहु? संभाव। ए बी सी मान लो क्या हो ना? हाँ, समद्विबाहु। समद्विबाहु कैसे होगा? मैम संभाव। विषम बाहु होगा ना? विषम बाहु होगा। देखो, समबाहु का आपको पता होना चाहिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है। रुको, क्या करते हैं, एक मिनट, यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, अब मान लो एक कोण की माप जो है, अब मैं फिर से लिख रही हूँ, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है और 100 डिग्री है। ठीक है, अब बताओ इस कोण को, इस त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कौन सा त्रिभुज कहेंगे? ये ए ऑप्शन है ना? पूरा नहीं टाइप करना पड़े ताकि आपको, ये बी ऑप्शन है और ये सी ऑप्शन है। अब बताएंगे सब संभाव। सभी बच्चे? एक बच्चे ने भी बी लिखा है, विषम बाहु, क्योंकि इसके तीनों कोणों की माप अलग अलग है ना? अच्छा, चलो अब ये बताओ, अगर कोई एक त्रिभुज ये है जिसके कोणों की माप ये है, वो कौन सा त्रिभुज होगा? ये तो संभाव। सबको पता होना चाहिए। ए, समबाहु त्रिभुज। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ कौन सा त्रिभुज हुआ? अब कौन सा त्रिभुज हुआ, ए बी या सी? सम समद्विबाहु। वेरी, फिर से एक बारी चेक करो जिसने सी लिखा है। हाँ, बी, वेरी गुड, समद्विबाहु। समद्विबाहु। हाँ, तो सभी को अब यहाँ पे याद आ गया कि हमने क्या पढ़ा था? सभी को यस याद आ मैम। गया? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम। कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप सही करोगे ना? यस मैम। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं मीडियन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माध्यिका। अब किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, सभी बच्चे पढ़ेंगे। देखो, अभी इस चीज को भूल जाओ, अभी जो भी मैम माध्य माध्यक और बहुलक मैम हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं सर, काम आएगी। ये वो वाला नहीं है। माध्य वो अलग चीज है, वो सांख्यिकी में आता है। ये माध्यिका है, माध्यिका। ठीक है, अभी ध्यान से देखना।
ये बना रही हूं मैं एक त्रिभुज ए बी सी। अब जो मैं पूछूंगी उसका जवाब देना, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, इस त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के मुझे नाम बताओ, कौन कौन से शीर्ष हैं इस त्रिभुज में। देखो, जो इतने ज्यादा बार सूरज इतनी ज्यादा बार टाइप मत करो, उससे क्या होता है दूसरे बच्चों की स्क्रीन जो है वो नजर नहीं आती है उन्हें। अगर कोई इतने ज्यादा इस तरह से कई सारे मैसेजेस, आप एक मैसेज में 2 या 3 लाइन, उससे ज्यादा मत लिखो, उससे दूसरे बच्चों की स्क्रीन ढक जाती है ना, होती है ना ये प्रॉब्लम बाकी सभी को, जब ऐसे बहुत लंबा मैसेज कोई टाइप करता है। तो ये चीज नहीं करनी है। ना हाँ, ए बी सी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं क्या करती हूँ, मैं शीर्ष ए ले लेती हूँ। ये शीर्ष मैंने ए लिया। अब मुझे बताओ ए के सामने की भुजा, ए के सामने कौन सी भुजा है। मुदित से बाद में बात कर लेना, मुदित पढ़ रहा है, मुदित को पढ़ने दो। ए के सामने की भुजा, अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब देंगे सब। मेरा क्वेश्चन शायद किसी ने ध्यान से नहीं सुना, मैंने भुजा पूछी है। शीर्ष ए के सामने की भुजा, भुजा क्या होती है। इस त्रिभुज में कौन कौन सी 3 भुजाएं हैं। इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ध्यान से देखो। ए बी, बी सी, ए सी, भुजाएं पूछ रही हूं मैं। अब बताओ ये जो शीर्ष ए है इसके सामने कौन सी भुजा आपको नजर आ रही है। अब सब टाइप करेंगे, किसी को भी नहीं पता। बी सी है, खाली BC। बी नहीं, बी तो शीर्ष है बच्चों, बी तो शीर्ष है। भुजा क्या होती है, ये जो 2 बिंदुओं से मिलकर बनती है एक रेखाखंड जो होता है वो भुजा होती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं इन्हें कहते हैं, ये तो सबको पता होना चाहिए। ए के सामने की भुजा बी सी, इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है ना, बी सी। चलो ठीक है। अच्छा, ये किसी को पता है कि मध्य बिंदु क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, ये किसी को पता है। नो मैम। किसी भी चीज का मध्य बिंदु, चलो कोई बात नहीं। देखो मध्य बिंदु क्या होता है, ऐसा बिंदु जो किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटे, बिल्कुल बीच का पॉइंट। मान लो ये कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है, ये मान लो एक कोई रेखाखंड है एक्स वाई जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसके बिल्कुल बीच का बिंदु, ओरिजिन नहीं, जिस इसके बिल्कुल बीच का बिंदु कहां पर होगा, बिल्कुल बीच का बिंदु, ऐसा बिंदु जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटे। इसके 2 बराबर हिस्से कितने होंगे, ये मान लो यहाँ पर है कितनी दूरी 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कोई ऐसा बिंदु हमें चाहिए ना इतनी दूरी पर जो इन दोनों को 5-5 सेंटीमीटर में बांटे, तभी ये क्या होगा। और मान लो इसका नाम हो गया जेड। तो ये जो जेड बिंदु है ये क्या है, ये इस पूरे रेखाखंड एक्स वाई को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो जेड क्या हुआ, इस एक्स वाई का मध्य बिंदु हुआ। जो बच्चे बातें कर रहे हैं मैं निकाल दूंगी क्लास से, पढ़ने वालों को पढ़ने दो, नहीं तो मैं अनम्यूट करा के फिर क्वेश्चन भी पूछूंगी। तो मध्य बिंदु पता चला क्या होता है। यस मैम। अच्छा देखो, दूसरी तरीके से आप समझ सकते हो, कोई भी कागज भी ले लो, अगर मान लो ये लिया आपने, इसको ऐसे फोल्ड किया बराबर से, ठीक है। तो अब ये जो ये वाला बिंदु आया, ये इधर जो इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है, ये इसका मध्य बिंदु हुआ। मतलब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बराबर होगा, ठीक है। तो अब बीसी का मान लो ऐसा ही बिंदु, आप तो आप अपनी नोटबुक पे अगर बना रहे हो तो आप बिल्कुल स्केल से बिल्कुल बीच वाला बिंदु देख सकते हो, नहीं तो हम प्रकार से जब समद्वि भाजन करते हैं उससे भी हो जाता है ना। तो मैं भी ऐसे यहाँ पर अंदाजे से बना रही हूँ एक बिंदु डी, और मान लो ये जो डी है ये इस बीसी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो बी डी है ये डीसी के बराबर होगा, यही मतलब हुआ ना, है ना। बीडी और डीसी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है इसके, समझे। अच्छा
अब अगर ये आपको पता चल गया कि डी इसका मध्य बिंदु है, अब आपने कुछ नहीं करना है। आपने सबसे पहले क्या किया, एक शीर्ष लिया, उस शीर्ष के सामने वाली भुजा देखी, उस भुजा का मध्य बिंदु देखा और इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो ये एडी क्या हो गया, इस त्रिभुज की एडी क्या हो गई, माध्यिका, मीडियन जिसे हम कहते हैं, माध्यिका, मीडियन। ठीक है, एक पहला मीडियन ये हो गया। अभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। दूसरा शीर्ष भी ले लेते हैं, बी। दूसरा शीर्ष लिया मैंने, बी। अब ये चीज आप मुझे बिल्कुल सही से बताएंगे, बी के सामने वाली भुजा, इस बार कोई भी गलती नहीं करेगा। बी के सामने की भुजा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। डीसी कहां पर है, कहाँ है डीसी रोहित? बी के सामने वाली भुजा पूछी जा रही है, ए सी है, वेरी गुड वेरी गुड, ए सी। हाँ, ए सी है बी के सामने वाली भुजा। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, ए सी का कोई मैंने मध्य बिंदु ले लिया यहाँ पर, इसको मैंने नाम दे दिया एफ, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बी और एफ को मिला देना है। तो बी एफ क्या हो गया, माध्यिका हो गई बी एफ, त्रिभुज ए बी सी की दूसरी माध्यिका हाँ मीडियन। ठीक है, अब इसी तरह आपको क्या करना है, तीसरा शीर्ष लेना है सी, और मैं आपको दे रही हूँ कि ये जो अच्छा ऐसा करते हैं, ई नाम दे देते हैं इसे, तो बीई माध्यिका हो गई, ये एफ कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ तीसरी माध्यिका कौन सी होगी। पहले सी के सामने वाली भुजा देखो, ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु एफ है, तो तीसरी माध्यिका कौन सी होगी, एक बार दोबारा बताना। दोबारा बता देती हूँ। देखो, तीन शीर्ष होते हैं ना त्रिभुज के, पहला शीर्ष लिया ए, उस ए के सामने वाली भुजा देखी बी सी है, बी सी का मध्य बिंदु आपको यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो सामने जो मध्य बिंदु है, सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है, उससे शीर्ष को मिला दिया, तो ये पहली माध्यिका बन गई। फिर हमने दूसरा शीर्ष लिया बी, अब बी के सामने वाली भुजा बताओ, बताओ, एसी है ना, एसी है ना सामने वाली भुजा, भुजा देखो यार, भुजा बच्चों, भुजा में और बिंदु में फर्क होता है। अगर ये त्रिभुज एबीसी है ना, तो इसकी तीन भुजाएं कौन कौन सी होंगी, ए बी, पहली भुजा ए बी होगी, दूसरी ए सी, तीसरी बी सी, ये भुजा होती है ना। तो ए सी भुजा है बी के, बी शीर्ष के सामने, और ई उसका मध्य बिंदु है, ए ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम बीई को मिला देंगे, तो बीई दूसरी माध्यिका हो गई। ठीक है, अब देखो, अब बचा तीसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष आपने क्या लिया, सी लिया। अब बताओ मुझे सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, बताओ। ए बी है, सभी बच्चे बताएंगे, सिर्फ एक दो बच्चे चैट बॉक्स में लिखते हैं, ए बी है, ठीक है। और ये आपको दे दिया गया है कि एफ ए बी का मध्य बिंदु है ना। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसके साथ इसको मिला देना है शीर्ष के साथ, जिस शीर्ष को आपने देखा, तो आपके पास तीसरी माध्यिका क्या आ गई, सी एफ, सी एफ माध्यिका मतलब मीडियन। तो तीन माध्यिकाएं आ गई, ये सबको समझ आया। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर समझ आया तो, माध्यिका क्या होती है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आ गया है समझ। अभी देखो, यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी है, अब ए, इसमें हमने बीसी का मध्य बिंदु ए ले लिया, तो मुझे ई को किससे मिलाना होगा, कौन सी माध्यिका होगी इसमें बताओ। अगर ई मध्य बिंदु है बीसी का, मुझे अगर माध्यिका बनानी होगी, क्या होगी माध्यिका, हाँ बिल्कुल ठीक, ए से मिलाना होगा, ए ई को हम मिला देंगे, तो हमारे पास माध्यिका ए ई बन जाएगी। अब इस त्रिभुज में बताओ कौन कौन सी तीन माध्यिकाएं हैं। ये डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये मैं आपको बता रही हूँ, डी ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है, ई बी सी का मध्य बिंदु है। इस त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बताओ, नाम लिखो।
त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के नाम बताओ। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे ने लिखा है अब तक सही, बाकी सब क्या टाइप किए जा रहे हैं? एबीसी 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 तो त्रिभुज है। मैडम जी बी है। बी ए तो भुजा है। ई एफ डी तो मध्य बिंदु है। माध्यिका पूछ रही हूँ मैं, मध्य बिंदु नहीं पूछ रही हूँ। माध्यिका, मैम जी माध्यिका क्या? एफ डी। एफ डी। एफ और डी तो मध्य बिंदु है। ये ए ई सी बी सी जो बी शीर्ष को मध्य बिंदु से मिलाता है, ये और ये और ये तीन माध्यिकाएं हुई। समझ आया? ए ई पहली क्या हुई? ए ई। दूसरी क्या हुई? सी डी। तीसरी क्या हुई? बी एफ। चलो अभी मुझे लगता है एक और पूछना चाहिए आपसे, थोड़ा सा क्लियर नहीं है शायद। एक नया त्रिभुज दे रही हूं मैं, पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर एस जो है मध्य बिंदु है क्यू आर का। अब बताओ माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी सभी बच्चे? हाँ, पी से हम एस को जोड़ेंगे, पी को एस से जोड़ेंगे, बट पूरी माध्यिका का नाम बताओ। आशीष आप जो भी टाइप कर रहे हो ना, मेरे पास ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस शो हो रहे हैं, शायद आप इमोजी बना रहे हो कि क्या कर रहे हो पता नहीं, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। पी एस, वेरी गुड, पहली माध्यिका बिल्कुल सही बताया, पी एस। अब मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर पी और ये मध्य बिंदु यू। अब बाकी दोनों माध्यिकाएं आप नाम दोगे, माध्यिकाओं के नाम दोगे। मैं भी बना के दिखाऊंगी कब, जब आप मुझे नाम दोगे, फिर मैं उन्हें जोड़ूंगी। वेरी गुड वेरी गुड, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सब। यू, अच्छा यू टी कैसे होगा? यू नहीं होगा, हाँ क्यू था, क्यू। क्यू टी, पहला क्यू टी हो गया, दूसरा, अच्छा एक ने लिखा है यूएस और टीएस, इन दो को जोड़ेंगे हम, ऐसे जोड़ेंगे तब माध्यिका बनेगी। बट एस तो इस त्रिभुज का शीर्ष ही नहीं है। क्यू टी, एक मुझे पता चल गई है क्यू टी, अब दूसरी बताओ, एक लास्ट वाली बची है आर यू। वेरी गुड। अब बताओ सबको समझ आया माध्यिका क्या होती है? नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगी। आर यू मैम जी। मैम एक बार दोबारा समझा दो मैम, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। देखो पता क्या करना है माध्यिका बनाने के लिए, सबसे पहले आपको अगर एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज बना लिया, कुछ भी नाम हो सकता है उस त्रिभुज का, ए बी सी ही है मान लो उस त्रिभुज का नाम। मैम जी एक आपने बार क्या क्लास करना? बंद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो। क्लास चला लूंगा। क्या हुआ? बाद में मैम क्लास चला लूंगा। क्या हुआ, कहीं जाना है आपको? पापा जी कहाँ काम जा रही है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर पॉसिबल हो तो शाम के, रात को 8:30 से 9:30 क्लास लगती है, उसको ज्वाइन कर लेना, नहीं तो अगली क्लास में 10 मिनट पहले आ जाना, फिर पूछ लेना मुझसे जो भी पूछना हो, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, बाय। हाँ अब सुनो बाकी बच्चे, देखो सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज का शीर्ष लेना है। अभी पहले आप लोग मुझे ये बताओ इस त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं? ये तो चलो आपने सभी ने बता दिया था, ये सभी को पता है, ए बी और सी। मुझे भुजाएं बताओ, मुझे लग रहा है ऐसा कि आप लोगों को भुजा में कंफ्यूजन है। इस त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा, मोनू लांबा के नाम से कौन है क्लास में? नवीन। क्या नाम है? प्रवीण। हाँ बेटा आप बताना भुजा कौन कौन सी है इसकी, बताओ। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो डरो नहीं। मैडम जी ए बी सी।
अच्छा, एबीसी होगा। क्या नाम है आपका? सोनू के नाम से जो है, सोनू ही आपका नाम? मैम जी यस। अच्छा सोनू, एबीसी कैसे होगा? एबीसी तो त्रिभुज है खुद। भुजा देखनी है, भुजा। भुजा क्या होती है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल देके बताऊंगी। मान लो ये एक चतुर्भुज है एबीसीडी, इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? पहली भुजा इसकी ए बी होगी, दूसरी भुजा इसकी बी सी होगी, तीसरी भुजा इसकी डी सी होगी, चौथी भुजा इसकी ए डी होगी। अब इसी तरह मुझे त्रिभुज की बताओ। त्रिभुज एबीसी एक साथ थोड़ी बोल सकते हैं, भुजाएं एबीसी थोड़ी हुई। वेरी गुड, अब सब बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। ए बी, बी सी और ए सी ई। मैम ए सी ई होएगी। ए सी होगी। अब समझ आया सोनू? अभी यस। समझ आया? हाँ, तीन भुजाएं होंगी। चलो अब म्यूट करो, म्यूट करो। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले कोई भी एक शीर्ष ले लेना है। आपने मान लो ए ले लिया। अब मुझे बताओ, इस शीर्ष ए के सामने आपको कौन सी भुजा नजर आ रही है? शीर्ष ए के सामने यहाँ पर इस वाली को मत देखो, अभी जो मैंने बनाई है उसको देखो। बीसी, सभी बच्चों को बीसी नजर आ रही है? यस, ये रही बीसी भुजा ए के सामने। अब हम क्या करेंगे, बीसी भुजा का मध्य बिंदु देखेंगे, मतलब जो बीसी के बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो मान लो यहाँ पर है कोई बिंदु डी जो इस बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, जो इस बीसी भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, और उसे मैंने नाम डी दे दिया है। तो मैंने शीर्ष लिया, उसके सामने की भुजा देखी, उस भुजा का मध्य बिंदु देखा और उन दोनों को आपस में मिला दिया। तो ये एडी क्या बन गई, मेरी माध्यिका बन गई। इतना समझ आया सबको? यस मैम। ठीक है। अब ऐसे ही आप मुझे बताओ, अगर ये डी मध्य बिंदु है ए बी का, एफ मध्य बिंदु है ए सी का, और ई मध्य बिंदु है बी सी का, तो यहाँ पर तीन माध्यिकाएं कौन कौन सी हुई? अब आप नाम बताओ देख के। फिर आप एबीसी लिख रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने और क्या लिखे? क्या बोल रहे हो? बल्ली के नाम से कौन है? मैम ए ई। ए ई होगी एक। अच्छा सूरज, सूरज आप अनम्यूट करो, आप बताओ मुझे। सूरज हो आप क्लास में? यस मैम। हाँ, आप बताओ कौन कौन सी होंगी तीन माध्यिकाएं? कोई बात नहीं, गलत भी होगा, फिर मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ नहीं आया, फिर मैं दोबारा से बताऊंगी। मैम एफ बी। एफ बी, वेरी गुड। और मैम जी सी डी। सी डी होगी, वेरी गुड। और ए ई, है ना? अब सबको समझ आया तीन तीन माध्यिकाएं कैसे देखेंगे? ए ई ये वाली हो गई। बस हमने शीर्ष को सामने वाले मध्य बिंदु से जोड़ देना है। ठीक है, सी डी और बी एफ, सबको समझ आया? मैम अच्छा चलो ये बताओ, अगर ये एफ तो मध्य बिंदु है, अगर ये ए एफ मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो ये एफ सी की लंबाई कितनी होगी? अगर ए एफ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी एफ सी की? सभी को पता है, वेरी गुड, क्योंकि ये एफ क्या है, मध्य बिंदु है इसका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। एक कैसे होगी सुरेंद्र, एक कैसे होगी? सुरेंद्र बताओ अनम्यूट करके, आपको कैसे लगा एक होगी? बाकी सबने तो दो लिखी है। सीमा के नाम से जो आपको भी एक लग रहा है, बाकी तो पूरी क्लास को 2 2 सेंटीमीटर लग रही है। देखो एफ मध्य बिंदु है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा। बताओ सबको समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़े? यस मैम, आगे बढ़ो मैम। चलो अब ये बताओ, त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हैं सभी बच्चे? तीन माध्यिकाएं हैं ना?
एक मिनट रुकना, अभी मेरी स्क्रीन दोबारा से नजर आएगी। 3 माध्यिकाएं। सुरेंद्र के नाम से कौन है? सुरेंद्र ही आपका नाम? अच्छा चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी स्क्रीन आपको दोबारा से नजर आएगी। अब देखो, आपको ये पता चल गया है कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। अब और कैसे देखते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं, ये भी आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, क्या है माध्यिका? एई माध्यिका है त्रिभुज की। ठीक है, तो जो एई माध्यिका है वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। मतलब जो दो जो ये वाला ये जो क्षेत्रफल होगा, ये बराबर होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है? एरिया। उसको हम, जैसे हम त्रिभुज को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना, ऐसे ही एरिया मतलब क्षेत्रफल को हम AR से दर्शाते हैं। ठीक है ना? ऐसे दर्शाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, माध्यिका AE थी और इधर एक त्रिभुज बन रहा था, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा इसके क्षेत्रफल की। सीधी सी बात है, जो माध्यिका होगी किसी भी त्रिभुज की, वो उस त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। मतलब जो 2 नए त्रिभुज जो बन रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इन दोनों के जो क्षेत्रफल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एक और त्रिभुज बनाती हूँ, PQR। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक माध्यिका बना देती हूँ, QS। अब बताओ कौन कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा? यहाँ पर आपको कौन से 2 बराबर हिस्सों में बटे हुए वो नजर आ रहे हैं? वेरी गुड, ये तो सब बच्चों ने एकदम से बता दिया है। ये वाला त्रिभुज हो गया एक, ये जो ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ, और दूसरा वाला जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ। वेरी गुड, तो ये हो गया त्रिभुज PSQ रेड वाला, और ग्रीन वाला हो गया त्रिभुज SQR। तो सभी को समझ आ गया ये कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है। अच्छा, त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, और जो त्रिभुज की पी वाला माध्यिका, समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? पी वाला मैम, ये कौन सा वाला? मैम पी मैम वाला। अब हम क्लास में नहीं रह सकते, हमारे पापा जा रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, आप अगली क्लास में 10 मिनट पहले आ जाना, मैं बता दूंगी आपको। ओके मैम। चलो, ये वाला समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर माध्यिका मैंने आपको बताया था QS है ना? QS माध्यिका, इतना आपको पता चला। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये वाला जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ, क्या नाम है इस त्रिभुज का, रेड वाले त्रिभुज का, ये बताओ। बताओ बेटा। PSQ है ना इस त्रिभुज का नाम। और जो दूसरा वाला त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, जो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ? SQR। और ये त्रिभुज कैसे बने दो? ये माध्यिका की वजह से बने। ये तो एक ही त्रिभुज था ना, जब माध्यिका बने तो ये 2 बराबर हिस्सों में बंट गए। तो इस माध्यिका की वजह से जो नए 2 त्रिभुज बने, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे एरिया, मतलब क्षेत्रफल किस त्रिभुज का? त्रिभुज PSQ। ये जो त्रिभुज है PSQ, इसका क्षेत्रफल बराबर है एरिया, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज SQR, इस वाले त्रिभुज के। ये समझ आ गया? अब आया समझ? मैम। यस मैम। ये भी नहीं आया कि आगे आ गया है ना? यस मैम। है ना? चलो, फिर ये तो आपको पता ही है कि त्रिभुज की हमने 3 माध्यिका बनाई, 3 माध्यिका होती हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तीनों माध्यिकाएं। अब आप मुझे बताओ उस बिंदु का नाम क्या है, कहाँ पर मिल रही है? आप देख के बताओ, अगर आपको पता चलता है तो आप देख के बताओ, नहीं तो फिर बाद में मैं बताऊंगी। पहले आप थोड़ा देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी ने देख लिया है कि त्रिभुज की जो 3 माध्यिकाएं हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि AE, BF और CD 3 माध्यिकाएं हैं, और ये तीनों माध्यिकाएं बिंदु O पर मिल रही हैं।
तो ओ क्या हुआ, इसे जहां पर ये मिलती है इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जितना बड़ा सबको समझ आया। देखो माध्यिका के गुण क्या क्या है, त्रिभुज की माध्यिका जो होगी वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। किसी भी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होंगी क्योंकि उसके तीन शीर्ष है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जाएगी, तीन शीर्ष है तो तीन ही माध्यिकाएं होंगी। और तीनों जो माध्यिकाएं हैं वो जहां पर मिलेंगी उसे हम उस त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे। अब बताओ क्वेश्चन के लिए रेडी हो यस मैम। सभी बच्चे? चलो यस एक मैम। क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चैट बॉक्स को मैं अभी बंद कर रही हूँ। मैम सी वाला। सबको पता है क्लास का रूल, जो भी बच्चा अनम्यूट करके बताता है वो अपने आप का एक नंबर माइनस करवा देता है। हेलो मैम सी वाला। अच्छा जी, ठीक है। सही है चलो, मैम। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैडम ए वाला। अच्छा, मैडम सी वाला। किसकी तरफ, विनोद आपकी तरफ से शोर आ रहा है। सी। मैडम डी वाला। कोई बात नहीं, करते रहो। जिन बच्चों को पता है ना सही बात है हिमांशु। कि नहीं सुनेंगे। क्या बात करनी है हिमांशु से, क्लास के बाद कर लेना। मैम सी वाला। अगर इस बार ही अनम्यूट किया तो देख लेना, फिर अच्छा नहीं होगा। देखो माध्यिका पूछी गई है तो ध्यान से जवाब दो। कुछ बच्चे भुजा को सिलेक्ट कर रहे हैं और जो अनम्यूट करके बता रहे हैं उनके आंसर को सुन रहे हैं। अपना दिमाग लगाओ, जो अनम्यूट करके बताते हैं वो पूरी क्लास का गलत करवाना चाहते हैं। मैम क्लास क्या बजे दूसरों की बातों में नहीं आना है। आप खुद बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आपको सब कुछ आता है, अपना दिमाग लगाना है। मैम डी वाला। अगर इस बार भी आपने किया फिर क्लास से मैं निकाल दूंगी। अभी तक सिर्फ 10 बच्चों ने वोट किया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, आप क्लास में नहीं हो इसका मतलब है ना। सीधी सी बात है, अगर आप पोल में आंसर नहीं कर रहे हो उसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। आप अपना फोन रखकर घर में इधर उधर डी वाला। तो सीधी सी बात है कि आपकी एब्सेंट लगेगी, आपकी प्रेजेंट नहीं लगेगी, भले ही आप अपना एसआरएन नंबर डाल कर आओ। मैम सी वाला। अब और हरकत करी तो फिर मैं क्लास से निकाल दूंगी। चलो, क्लास में इतने सारे, सबने आंसर किया है, सबने, जितने भी बच्चे हो क्लास में, सुरेंद्र, टिंकू, हर्ष, विनोद, सीमा, शिवम, सूरज, सबने आंसर किया है। यस मैम। यस मैम। यस चलो मैम। चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया, कैसे पता चला। कैसे कैसे पता चला कौन सा आंसर सही है इसका, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, पीएस। ठीक है, पीएस है, सभी चैट बॉक्स में पीएस लिख रहे हो, बट ऑप्शन सी क्यों सेलेक्ट किया फिर वहां जाकर, वहां पे ऑप्शन सी क्यों सेलेक्ट किया सबने, अगर सबको ये पता है कि माध्यिका पीएस है तो। मैम मेरा ठीक है पीएस। हाँ, पीएस बिल्कुल ठीक आंसर है। देखो दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, एक मिनट। कुछ बच्चों ने उसके सामने वाली भुजा को सिलेक्ट किया था, क्यों? जिन्होंने सी, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी को सेलेक्ट किया था, सी ऑप्शन को। उन्होंने गलती से चूज किया था, ये जो अनम्यूट करके बोल रहा था उसके कहने पे किया था, ये बताओ। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अभी मैं बोला तो, अभी मैं कर रही हूँ प्रेजेंट, रुको।
1 मिनट रखो बस। एक मिनट रुकना बच्चों बस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इतने बताओ, माध्यिका समझ आई कि नहीं है क्या होती है? यस मैम। कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है कि अभी भी शायद कंफ्यूजन है माध्यिका में। मैम दूसरा क्वेश्चन दे दो। हाँ दूसरा क्वेश्चन भी हाँ हो गया, बस रुको अब मैं मैम करना। दूसरा क्वेश्चन दे दो। हाँ इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक सबको पता चला पीएस क्यों थी माध्यिका? ठीक है मैम, यस पता मैम। चल गया मैम। अब सबको पता चल गया ना? चलो अगला यस क्वेश्चन मैम। मैं लगा रही हूँ स्क्रीन पर। यस मैम। अभी रुको, अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही होगी शायद, शो हाँ नजर आ रही है ना अभी तो स्क्रीन। अभी ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अरे मैम क्वेश्चन तो वही है। हम्म मैम तीसरा क्वेश्चन दे दो। हाँ बस 1 मिनट दे रही हूँ, ये ना थोड़ा सा अटक गई है स्क्रीन मेरी। 1 मिनट रुको बस, मैं दोबारा मैम से। क्लास 6:30 बजे तक चलती है। हाँ जी 6:30 बजे तक चलती है। ठीक है मैम। मैम ये क्वेश्चन नंबर 52 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 52 है जो हमने अभी किया है। तो नहीं क्या करो, रुको। मैम पोल सेक्शन ऑन कर दो। पोल सेक्शन में क्या करोगे बताओ? क्वेश्चन तो नजर आना चाहिए पहले आपको, बस 1 मिनट रुको। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है बट आ जाएगी अभी आपको मेरी स्क्रीन मैम पे क्वेश्चन तो क्वेश्चन। आ गया। मैम क्वेश्चन आ गया। आ गया ना मैम अब? हाँ हाँ मैम हाँ। मैम आ गया क्वेश्चन। अरे चैट बॉक्स में लिखना भी स्टार्ट कर दिया। मैम सी। मैं पोल सेक्शन मैम को पता ऑन था कर रही इसका हूँ। पहले से। पहले से पता था? चलो पोल सेक्शन में जाकर सेलेक्ट कर लो, फिर हम चलो चैट बॉक्स। अब आपने चैट बॉक्स में दे दिया है सभी ने? इतनी जल्दी कर भी दिया था? मैम आसान है। आसान है? यस अच्छा मैम ये अच्छा बहुत म्यूट आसान म्यूट है। करो, म्यूट करो जिसने मैम अनम्यूट बहुत किया। आसान आसान आंसर है। हाँ जी। तो अच्छा सभी को पता चल गया था कि ये यस क्या मैम। दिया हुआ है, एसपी है ये, और हमें क्या दिया हुआ है पी। ये जो पी वाई है ये माध्यिका दी हुई थी, और पी वाई हमें कितना दिया था? 5 सेंटीमीटर दिया था। ये तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन हो गया ना जैसे मैंने पूछा था अभी, है यस ना? मैम। दो यस सेंटीमीटर मैम। वाले। तो आपने क्या किया होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया होगा। बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा चलो ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में से ये हटा दूं कि एसपी माध्यिका है, मैं आपको ये ना दूं कि एसपी माध्यिका है, मैं सिर्फ इतना बोलूं कि पी वाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो यू वाई की लंबाई क्या होगी? और यहाँ पर मैं एक ऑप्शन बढ़ा दे रही हूँ, जानकारी अधूरी है। ठीक है, अब बताओ कौन सा क्वेश्चन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ई मैडम ई। सभी को ऐसा लगता है? मैम सभी को लगता है मैम यस ई। मैम। है ना? यस क्योंकि मैम। हमें यस ये मैम। जरूरी क्या है कि एसपी का माध्यिका होना जरूरी है, तभी क्या होगा, ये दोनों बराबर हिस्सों में बटेगा। ठीक है चलो ठीक है मैम। ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि एसपी आपको माध्यिका दी हुई है, ये जो एसपी है ये माध्यिका है। अब बताओ कौन कौन से दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा? क्यू यहाँ पर आई। मैं ऐसे नहीं, चैट बॉक्स में मुझे समझ नहीं आएगा कुछ भी, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, एरिया त्रिभुज बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज। ये मैम एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता, देखो सिर्फ इतना है कि ये जो एसपी है ना ये इस त्रिभुज की माध्यिका है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटती है।
है ना। यस मैम। तो अब यहाँ पे बताओ कौन से दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, कौन से दो त्रिभुज होंगे। अनम्यूट करो, ओ सॉरी म्यूट पे रखो अपने आप को, अनम्यूट नहीं किया। यू के एम और डी एस। PSY ठीक है, और DS। USP, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे। दो बराबर हिस्सों में जो बांटेंगे वो ये दोनों होंगे, बिल्कुल ठीक जवाब। किसने अनम्यूट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज P, क्या नाम लिखा था आपने, त्रिभुज PSU बराबर होगा त्रिभुज PSY, ये दोनों एरियाज बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक जवाब। अच्छा, ये तो आप लोगों ने बता दिया। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, अगर आपको दिया गया है कि यही कि ये जो SP है ये माध्यिका है, बट इस बार आपको क्या दिया गया है कि जो UY की लंबाई है, UY अगर बराबर है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, UY अगर 13 सेंटीमीटर है, SP माध्यिका है, ठीक है, SP माध्यिका है, तो आपको किसकी लंबाई याद करनी है, अब आपको PY की लंबाई याद करनी है। PY कितना होगा, अगर UY जो है वो 13 सेंटीमीटर है, SP माध्यिका है, तो PY की लंबाई क्या होगी। मैडम 5 सेंटीमीटर। 5। मैम मैं बाहर जा रहा है, मैं पापा फोन ले जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस हो गया, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। मैम 6.5। हाँ 6.5, वेरी गुड। जो बच्चे 13 सेंटीमीटर लिख रहे हैं वो 13 क्यों लिख रहे हैं। मैम जी 6.5। मैं हाँ 6.5 15 सेंटीमीटर। इस पूरे की लंबाई दी गई है आपको। अब आपको पता है जो PY है वो इसका बिल्कुल आधा होगा, तो हम क्या करेंगे, 13 सेंटीमीटर के दो हिस्से करेंगे, मतलब 13 को 2 से भाग करेंगे, तो कितना आना चाहिए 6.5, है कि नहीं। सबको आता है ना ये करना, तो डिवाइड करना। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो माध्यिका अभी सभी, अब जल्दी से एक क्विक क्वेश्चन है सबके लिए कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं त्रिभुज का। मैम एक बार दोबारा समझा दो। क्या दोबारा समझाऊं, ये वाला। यस मैम। अच्छा, देखो मैंने क्या दिया था आपको, मैंने इस UY की लंबाई दी थी आपको, ये जो पूरा UY है ना इसकी लंबाई आपको 13 सेंटीमीटर दी थी, और आपको ये बताया था कि जो SP है ये माध्यिका है, तो आपको ये पता है ना कि ये जो ये है UP और PY, ये दोनों की लंबाई बराबर होगी, मतलब UY बिल्कुल आधा होगा UY का बिल्कुल आधा होगा। ऐसे सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर ये जो 10 सेंटीमीटर का है, ये कोई रेखाखंड 10 सेंटीमीटर का है, अब ये जो बिंदु आ गया Z, ये इस XY को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब मुझे बताओ XZ की लंबाई कितनी होगी, बताओ। मैम 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। ZY की भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, अगर ये पूरा 13 सेंटीमीटर है तो ये आधा कितना होगा, ये आधा कितना होगा। अब पता चला 6.5 और 6.5 कैसे आया, यस मैम। है ना। अगर आपको ऐसे पूरा डिवाइड भी नहीं करना, देखो 13 से सबसे कम वाला जो वो होता है सम संख्या 12 होती है ना, 12 को दो हिस्सों में बांटा, 6 और 6 बचा एक, उस एक का आधा आधा कर दो, आधा इधर दे दो आधा इधर दे दो, इस तरह से देख सकते हो भाग करने की जगह, है कि नहीं। चलो होमवर्क बता दूं अब। यस मैम। अच्छा हाँ, मैं जो पूछ रही थी वो तो अधूरा ही रह गया क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन में दिखाती वो होमवर्क दिखाती हूँ। ये बता दो इतने कि जहां पर त्रिभुज की जो तीनों वो होती हैं माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं त्रिभुज का। मैम सेंट्रोइड। केंद्रक। केंद्रक कहते हैं। अच्छा, त्रिभुज की कितनी केंद्र। माध्यिका होती है, 3। 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है, याद है। और तीसरा वाला गुण क्या है, तीसरा वाला गुण क्या बताया था त्रिभुज का, वो त्रिभुज की माध्यिका का। अच्छा, ये 4.1 का स्क्रीनशॉट ले लो, बुक सभी के पास है, यस मैम। सभी के पास है।
तो नो मैम, मैम हमारे पास नहीं है। नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो 4.1 का। ले लिया। हाँ जी। हम अगली क्लास कब लगेगी? अगली